तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यूनिट वेक्टर, वेक्टर के बारे में सारा आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने कर लिया। कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो तो उसको हम दोनों तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं। एक तरीका होगा ग्राफिकल अप्रोच और एक तरीका होगा कंपोनेंट। कंपोनेंट में हमको सारी वैल्यूज निकालनी आ गई है, इसलिए अब हमको ज्यादा टेंशन है नहीं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट तो करना सीख लिया, मैंने बता भी दिया, उसकी डायरेक्शन भी बता दी और मैंने तमाम चीजों को डिस्कशन में ले लिया। अब मुझसे अगली चीज क्या पूछेगा वो? अगली चीज पूछेगा कि इनके ऑपरेशंस क्या हैं। इनके ऑपरेशन मींस इनको ऐड करना है। अब जब मुझे दो क्वांटिटीज ऐड करनी थी पहले, अभी तक हम लोगों ने सिंपल मैथ्स पढ़ी और हमने ऐड किया 2 + 3 = 5। अब यहां पर जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ना है या घटाना है, पहले जोड़ने की बात कर लेते हैं फिर घटाने की बात कर लेंगे। तो ऐड करने हैं दो वेक्टर्स, तो जब ऐड करने की बारी आएगी तो दो अलग अलग वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में, तो इनको ऐड कैसे किया जाए? तो कहता है कि देखिए ऐसा है कि ऐड अगर आपको करने का मन कर रहा है तो भैया डायरेक्शंस को अपने कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। डायरेक्शन को आप इग्नोर नहीं मार सकते। तो आपको वैल्यूज तो ऐड करनी ही करनी है, लेकिन डायरेक्शन भी ऐड करनी पड़ेगी। मजबूरी है आपकी कि आपको डायरेक्शंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम पहले एक ग्राफिकल तरीका देखते हैं, फिर कंपोनेंट तरीका। बहुत आसान सा है, डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट कंपोनेंट एक्स एक्स वाले ऐड हो जाते हैं, वाई वाई वाले। लेकिन यहाँ पर गेम क्या है, जब आपको ग्राफिकल अप्रोच समझ में आएगी तो आपको समझ में आने लगेगा कि इस बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है, इस बॉडी का मूवमेंट किधर हो रहा है, इस बॉडी की वेलोसिटी किधर है, इस बॉडी के जाने की टेंडेंसी किधर है, इस बॉडी को की अप्रोच क्या होगी आगे चल के। तो इसलिए मुझे डायरेक्शन का गेम बड़ा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। हम कई बार नदी में तैरते हैं तो नदी स्टिल वाटर है तो आराम से तैर करके पार कर जाते हैं, लेकिन अगर नदी स्टिल वाटर नहीं है, बह रही है, तो नदी भी हमें कुछ ना कुछ बहाव देती है। सिमिलरली आपने कोई हल्की सी प्लास्टिक की बॉल हवा में फेंकी तो वो सीधे जाएगी अगर हवा नहीं चल रही, लेकिन अगर हवा चल भी रही है, थोड़ी बहुत हवा का मूवमेंट भी हो रहा है, तब हमारे पास श्योरिटी है कि वो सीधी नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत तिरछी दाएं बाएं जरूर जाएगी, क्योंकि हवा भी उसको थोड़ा बहुत डिस्प्लेस करेगी। आजकल हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो अगर कहा जाए कि किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में ऐड करना, दो या दो से ज्यादा भी, लेकिन अभी दो से बात करना शुरू करेंगे। तो मैंने कहा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की बात है। मुझे दो वेक्टर्स लेने हैं और इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो मुझे ग्राफिकल अप्रोच से ये दो वेक्टर्स जोड़ने हैं जिनके वैल्यूज दी हुई हैं। इनके डायरेक्शन वायरेक्शन के बारे में भी आइडिया होगा और दो कंपोनेंट मेथड्स के तरीके से भी दोनों को ऐड करना है। तो पहले ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं क्या कहता है, सब लोग समझिए। ग्राफिकल अप्रोच क्या कहती है? मुझे दो वेक्टर्स को जब ऐड करना है तो पहली चीज मुझे पता होनी चाहिए दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब वो कहीं पे भी किन्हीं भी दो अलग अलग जगहों पे लगे हुए दिखाई दे सकते हैं, आप किन्हीं भी रैंडम डायरेक्शंस में ऐड करके दिखाया जा सकता है कि ये इधर होंगे, उधर होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे। वो हमें पता नहीं है किधर है। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, एरो की तरह शो करते हैं। चलिए वेक्टर ए लिख देते हैं, वेक्टर बी लिख देते हैं।
कई मेथड है, ट्रायंगल लॉ, ये लॉ, लेकिन पहला गेम तो ये है कि सबसे पहले हमको डायरेक्शन का आइडिया लगना चाहिए। तो अगर आपको डायरेक्शन का आइडिया नहीं लगता है तो आप अपने बगल में छोटे छोटे दो वेक्टर्स बना लीजिए। वेक्टर ए बना लीजिए और दोनों को क्रॉस कराइए ऐसे। दो डंडियां हैं, दोनों डंडियों को क्रॉस कराना है। दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स को क्रॉस कराना है एक दूसरे के साथ। तो वेक्टर ए है, वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के दोनों टेल्स या दोनों हेड्स के बीच में जो एंगल बनेंगे, ठीक है, बढ़ा सकते हैं डायरेक्शन वाइज, कहीं पे भी ये देखा। व्हेन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, angle between two tips, arrow or tails, is angle between vectors। ठीक है, मतलब कहने का क्या हुआ, आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स को हम क्रॉस करा देंगे और उनके बीच में जो भी एंगल बन रहा होगा उन एंगल्स को चेकआउट कर लेंगे अपनी फिगर के हिसाब से। फिगर के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसके एरो को बढ़ाया, ठीक है। हम टाइप ऑफ वेक्टर भी पढ़ेंगे, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फलाना वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, सब देखेंगे, लेकिन अभी पहले कुछ बेसिक चीजों को देख लेते हैं, फिर वो भी हमको आइडिया लग जाएगा। ये दोनों टेल्स या दोनों हेड्स के बीच में एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्रॉस करा लीजिए, फिगर में ही क्रॉस करा लीजिए, अलग तरीके से रखा एग्जांपल। अच्छा, कई बच्चों को लगता है ये एरो बना लूं तो ये इधर की डायरेक्शन, मतलब किधर के, ये वेक्टर ए होगा तो ये डायरेक्शन उल्टी होने की वजह से वेक्टर बदल गया। बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, याद रखिएगा। वैल्यू हो सकता है सेम हो बट डायरेक्शन बदल गई, इसका मतलब प्रॉब्लम बदल गई। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो बात की बात। क्या एंगल है बताइए? सिक्सटी, ठीक है, 60 सबका 60 आ रहा है। दोनों को बढ़ा लिया जाता है पीछे की तरफ या आगे की तरफ, टिप को सरका दिया जाता है, इन दोनों के बीच में ये एंगल बनेगा। ठीक है, देख लीजिए। अच्छी बात है। एरो कहीं भी दिखा दिया जाए, यूं दिखाया जाए, यूं दिखाया जाए, सेम, बट एरो की डायरेक्शन पलटी, इसका मतलब वो वेक्टर अलग है। हम बात भी करेंगे पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल, अनइक्वल वेक्टर्स। फिलहाल दोनों के बीच के एंगल की बात करेंगे। कितना एंगल आ रहा है भाई?
75 आ रहा है रंजन का, ठीक है 75 75, ठीक है सभी का 75 ही आ रहा है। कोई भी देख के आंसर मत निकालो, निकाल के बताना, कोई भी प्लीज ये कोशिश मत करो कि दूसरे का आंसर सुन के बोले, प्लीज ना बोलना ज्यादा बेटर है रेदर देन टू गिव द कॉपिंग आंसर। हाँ ठीक है, आसान है, इसमें कोई बहुत मुश्किल तो नहीं, हमने बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें देख रखी हैं, हम बढ़ा लेते हैं दोनों को। दिस इज द एंगल, ठीक है। अब आप समझदार हैं, ये एंगल आपको मिल ही जाएगा, ये टोटल एंगल 180 है, तो थीटा बराबर 180 माइनस 60 प्लस 45, दैट इज 75। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जीरो डिग्री, अपूर्वा राजपूत 0 डिग्री, स्वामी 180 180 180 90 75 75 75 75 75, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुमको फिगर बनाना है, फिगर में ध्यान रखना है, एरोज बढ़ा लेना है, दोनों वेक्टर्स को बढ़ा लो, एरो जिधर लग रहा है उसी तरफ एरो बना लो, बड़े बड़े डॉटेड से बढ़ा लो उसको। ये वेक्टर ए था, इसको डॉटेड से बढ़ा दिया, एरो आगे लगा दिया। ये वेक्टर था, इसको एरो से बढ़ा दिया। दोनों हेड्स के बीच का जो एंगल आएगा वो निकाल लो, और वो नहीं निकल 180 है, 180 माइनस 45 माइनस 60 बिकम्स दिस। ठीक है, अब इधर आते हैं, इसमें दो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, डरने की बात नहीं, एक ही जगह पे आ जाओ, एक ही जगह पे आ जाओ, क्या दिक्कत है। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, टोटल 180 डिग्री। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। देख लीजिए, ठीक है, एंटी पैरेलल, हाँ ये कह सकते हैं। बता देता हूँ, एक ही जगह पे दो वेक्टर्स दिखाने होंगे तो एक ही डायरेक्शन में, थीटा बराबर 0, ये हो गया पैरेलल वेक्टर। दोनों की वैल्यू बराबर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है।
ठीक है, पैरेलल एंटी पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नाम है। शॉर्टकट में लिखते चलिएगा। ये दे रखा है ए, तो बी किधर होगा? डी, इक्वल वेक्टर, एग्जैक्ट बराबर, वैल्यू भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। अनइक्वल वेक्टर, वैल्यू और डायरेक्शन और बोथ डिफरेंट, कुछ भी बदल जाए वो अनइक्वल वेक्टर है। पैरेलल, थीटा बराबर 0, सेम डायरेक्शन। ए मे और मे नॉट इक्वल टू बी, बात समझ में आ गई? ए मे और मे नॉट इक्वल टू बी हो सकता है, बस पैरेलल है। एंटी पैरेलल, थीटा बराबर 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन, ये सेम। नेगेटिव वेक्टर, थीटा बराबर 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन, ए बराबर बी। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से इनको याद रखने में अच्छा फायदा रहता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सारे बनेंगे, अभी हम लोग सब देखेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे, एक आध दो जो बचेंगे वो लास्ट में देखेंगे। यूनिट वेक्टर देखिए, तो सबके नाम आते जाएंगे बीच बीच में। ठीक है, जब जब उनकी जरूरत पड़ेगी तब तक उनको देखते चलेंगे। तो एंगल बिटवीन वैल्यू ऑफ A and B as well as both direction और एंगल थीटा गिवन। एडिशन करना है, सेकेंड पॉइंट यही है, गेम एडिशन। क्या क्या दिया होगा? वैल्यूज दी हुई होंगी, उनकी डायरेक्शन दिखाई गई होगी या थीटा बताया गया होगा। वैल्यूज ए, वैल्यूज बी और डायरेक्शन फिगर में दिखाई गई। ठीक है, ये दोनों दिया होगा, वैल्यूज दी हुई होंगी, डायरेक्शन दी हुई होगी एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, ये वैल्यूज दी हुई, तो अब इसके हिसाब से अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे दो वेक्टर्स, अब यहाँ दो मेथड बनेंगे, लेकिन हमें दो मेथड वेथड नहीं देखना, हमको तो बस एक बेसिक चीज समझनी क्या है। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखी तो उसका यूज करेंगे। इनिशियल एक पहले वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। ये मेरा वेक्टर है और मेरा दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी। एरो बहुत जरूरी है, एरो की डायरेक्शन के बिना सारा गेम खत्म है, इसलिए देखिए मैंने एरो बड़ा बड़ा करके बनाया, और ध्यान रखना है आप लोगों को, इनके बीच का जो एंगल है थीटा दिया। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? बेसिक लॉजिक क्या कहता है? मुझे इन फिगर मैंने बना लिया,
अब मुझे इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करना है। अभी तक तो 3+4 7 कर रहे थे, लेकिन यहाँ मुझे कंपल्शन दे दिया गया डायगोनल वैगनल भूल जाओ, वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिवियल रूल तो सारा जो भी बाद में आपने पढ़ रखा है किताब से, वो उसको भूल जाओ। मैं जो बेसिक लॉजिक समझना चाहता हूँ वो समझता हूँ। अरे ये वाला एक क्वेश्चन सभी लोगों ने किया हुआ है। एक बच्चा उठता है अपने घर से, पहले नॉर्थ में 2 किलोमीटर जाता है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है 1 किलोमीटर जाता है, फिर वो राइट टर्न लेता है तो वो 3 किलोमीटर जाता है। तो व्हाट इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट? ये सबने पढ़ा होगा। क्या किया इसमें? इसमें कई 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 डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड किया। अभी तक 90 डिग्री और इस तरीके से मूव करके तब ऐड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक बच्चा पहले नॉर्थ में जाता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, कहाँ पहुंच जाता है? इनिशियल से फाइनल। हम भी वही क्यों ना करें? तो पहले उसने कुछ मूवमेंट दिया, फिर उसने कुछ मूवमेंट दिया, फिर उसने कुछ मूवमेंट दिया। क्या रहे हैं इसमें? पहला वेक्टर ड्रॉ किया, जहां पर ये खत्म हुआ इसकी टिप से दूसरा वेक्टर स्टार्ट किया, जहां उसको खत्म हुआ उसकी टिप से तीसरा वेक्टर ड्रॉ किया। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। बात समझ में आई? 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो मुद्दा यही है। एडिशन करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोई इनिशियल पॉइंट पकड़ना चाहिए। सबसे पहला काम वेक्टर ए को ड्रॉ कर दिया जाए फिगर के हिसाब से। कोई नाप नूप के नहीं करना, एक अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव वैल्यू के साथ जो दी होगी उसी के हिसाब से हल्का फुल्का ऊपर नीचे चलेगा। कोई वैसा नहीं। डायरेक्शन को नापते वक्त एंगल का ध्यान रखिए कि 30 इतना होगा, 60 इतना होगा। ये नहीं कि अब ये दिखा दें 60 और ये वाला दिखा दें 30। इतना कॉमन सेंस रहना चाहिए, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री और फिगर विगर बर्बाद हो जाएगा, फिर कहानी कुछ नहीं होती। बेसिक कॉमन सेंस रखना है बस, वैल्यूज लिखी होनी चाहिए नीचे। तो यहाँ वैल्यू लिख दी ए वेक्टर। जहां ये वेक्टर खत्म हो, यहाँ खत्म हो, यहां से क्यों ना दूसरा वेक्टर विद डायरेक्शन ऐड कर दिया जाए। अभी तक तो केवल स्टैंडर्ड में चल रहे थे, अब स्टैंडर्ड की बजाय कहां पहुंच गए? 2 वेक्टर्स ऐड करने थे, पहुंच गए फाइनल पे। व्हाट इज द रिजल्टेंट? कायदे से देखा जाए तो क्या है रिजल्टेंट की वैल्यू? कायदे से देखा जाए तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है बताइए? रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही है इनिशियल टू फाइनल, आई एफ। ये बी वेक्टर दिखाया, वैल्यू लिखी पी, यहाँ वैल्यू ए, यहाँ वैल्यू बी। ऐसे लिखते हैं वैल्यू, तरीका है, देख लीजिए आप भी यही करें। इनिशियल टू फाइनल, रिजल्टेंट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। सबको क्लियर हो गया? ट्रायंगल वैंगल लॉ बाद में लगाएंगे। ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। देख लीजिए, लिखने का ढंग, फिगर में दिखाने का ढंग। कैसे दिखाना है अभी मैं आपको पूरे तरीके सिखा दूंगा, और फिर मैं आपसे आइडेंटिफाई करूंगा। सब लोग अपने अपने घर में बनाए, फिर उसके बाद में जब उसको मैं ड्रॉ करूं उसके बाद अपना अपना आंसर लिखें करेक्ट। ठीक है? डन पे डन लिख दी। मैं एवरीवन पब्लिकली डाल देता हूँ, आप चैटिंग कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं। पब्लिकली भेजिएगा। ठीक है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर आर। एंगल एंगल की बात हम बाद में करते रहेंगे, वैल्यू निकलवा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले ड्रॉ करना सीख लेते हैं। ठीक है? करना क्या है? कोई भी इनिशियल पॉइंट पकड़ना, उससे वेक्टर ए ड्रॉ करना, फिर वेक्टर बी ड्रॉ करना, अप्रोक्सीमेट ड्रॉ करना है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही बनाने की कोशिश। मैं अपनी इसको सीधा भी कर लेता हूँ। ये है मेरा वेक्टर ए। साइज अभी सबका बराबर बराबर ही दे रहा हूँ। तो ये रहा वेक्टर बी।
टेंटेटिव ग्राफ है, कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं। ठीक है, a प्लस बी लिखना है। वेक्टर a को वेक्टर b के साथ ऐड करना है। बनाइए ग्राफ। डायरेक्ट नहीं भेजना है, पब्लिकली भेजना है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट वेक्टर ए ड्रॉ किया, यहां से ये खत्म हुआ तो वेक्टर बी ड्रॉ किया। लगभग लगभग सीधा या किसी का तिरछा भी आ सकता है, मैंने ऐसे बनाया है कि सीधा। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर आर। ठीक है, देख लीजिए। इनिशियल पॉइंट लिया, पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, जब ये खत्म हुआ तो वेक्टर बी ड्रॉ किया, जहां पहुंचे वो मेरा फाइनल पॉइंट। इनिशियल टू फाइनल। लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइन का एरो इंपॉर्टेंट है, ये जरूर है बेटा, ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल लॉ पे आएंगे अभी, पहले लेकिन ड्रॉ करना सीखते हैं। किसी को डाउट इस चीज में? किसी को डाउट है तो पूछिए। एंगल वैंगल तो धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा, एंगल समझ में आ गया होगा आपको, तो वो सब हम अभी वैल्यू वैल्यू सब देखेंगे। पहला काम है ड्रॉ करना, ड्रॉ करके उसको ऐड करके कैसे निकालें, जोड़ेंगे कैसे। नहीं है डाउट? ठीक है, अगला दे रहा हूं, सभी लोग ड्रॉ करें, इस बार सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लास्ट क्लास में कई बच्चे गायब रहते हैं और सोचिए उनकी क्या हालत होगी, ये सब वेक्टर वेक्टर निकल जाएगा तो क्या होगा। सब सोचते हैं वीडियो देख के समझ लेंगे, वीडियो से गेम नहीं बनता, जब तक सामने बैठ के सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक नहीं आता कभी। देखने से जिंदगी में नहीं आता कभी। वीडियो वीडियो तो बस इसलिए है कि मान लीजिए गलती से कहीं कोई बच्चा गांव देहात में है, फंस गया, नहीं हो पा रहा बेचारा, तो जब मौका मिला सिग्नल का खोल के पढ़ लिया, तो उसकी कहानी अलग है। लेकिन बाकी सामने बैठ करके जो आंसर देने का हुनर रहना चाहिए, वो हुनर बहुत रिक्वायर्ड है। टीचर ने टाइम दिया, क्लास में जैसे क्वेश्चन दिया था वैसे मैंने क्वेश्चन दिया, आप फटाफट करिए, खुद ड्रॉ कीजिए। कोई भी यूट्यूब भी देख रहा है, लेक्चर अगर देख रहा है, उसको यही करना चाहिए, कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए। करो ना, उसको करने में कितना टाइम लगता है। पेन चलेगी तभी दिमाग चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं चलेगा। एंगल वैंगल दोनों के बीच का पता ही रहता है, लेकिन हमें तो अभी ड्रॉ करना है। वेक्टर ए लिया, इनिशियल पॉइंट है,
एरो लगा दिया, वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया। एक जहां खत्म होता है वहां से वेक्टर बी को चालू करो। वेक्टर बी कहां से कहां पहुंच गए, इनिशियल टू फाइनल। अब बता दो किसका किसका करेक्ट है। एरो कहीं लगा दो चलेगा, टिप पे लगा दो, बीच में लगा दो, लेकिन डायरेक्शन एरो की सही दिखाओ। एरो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी में लोग गड़बड़ियां करते हैं। एरो बहुत गड़बड़ चीज, तो कोई ऐसे दिखाना चाहे तो बिल्कुल दिखा सकता है, ए इट इज बी, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। टिप्स पे दिखाया जाए, वैसे दिखाया जाए, जैसी मर्जी हो, बट एरो बहुत इंपॉर्टेंट, सबका सही है। बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये ड्रॉ करना आ गया ना बेटे, आगे इतनी खतरनाक खतरनाक प्रॉब्लम बनेगी। रिवर मैन, रेन मैन, रिस्पेक्टेड वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, वो वेलोसिटी, जिसमें मैक्सिमम बच्चे घबराते रहते हैं क्योंकि उनको वेक्टर का बेस क्लियर नहीं होता। वेक्टर अच्छे से क्लियर कर लो। मैं सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा अभी जोड़ने घटाने वाले, जो आगे चलने के आने वाले हैं, इसलिए बहुत सिंपल तरीके से अभी ही सीख लेना है, और आगे धीरे धीरे करके रिफ्रेश होकर इतना परफेक्ट हो जाओगे, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। इसीलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ, टाइम लीजिए, किताब पढ़िए, क्वेश्चन देखिए। अभी ये नहीं कि आगे कूदने लगे और डाउट पूछने लगे, नहीं, डाउट्स बिल्कुल डाउट के समय पर डिस्कस करूंगा। अभी सब लोगों का पढ़ने का समय, अब वेक्टर को ढंग से पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, नहीं समझ में छोड़ दिए, जब मैं उस टॉपिक पे आऊँ तब समझने की कोशिश की क्या है। बाद में जब न्यूमेरिकल फंसे तो न्यूमेरिकल को बचा के रखिए, ये नहीं कि अभी तुरंत सर बताइए जरा एक बार, क्यों, फायदा नहीं है। तो सॉल्वर का गेम हो गया ना, सॉल्यूशन देखने वाला गेम। आपको क्वेश्चन को अपने पास थोड़ी देर रखना है, समझना है, क्योंकि जब भी कभी कोई लर्निंग मिलनी है तो वो उस क्वेश्चन से लर्निंग मिलनी है जो नहीं आता है। जो क्वेश्चन आ जाता है वो खास लर्निंग देता नहीं है, वो तो बस ये बता रहा है कि हाँ आपका ये कंसेप्ट क्लियर है। और जो क्वेश्चन नहीं होगा वो पक्का कुछ ना कुछ अच्छा सिखा के जाएगा जो लंबे समय तक आपको याद रहेगा, और वो हो सकता है आपके कंपटीशन में भी आ जाए। ठीक है, एक और करते हैं, चलिए देखते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी, एरो अभी जरूर लगाई, बाद में भले ही समझदारी से करने लगे। हम्म, ठीक है, गुड। ऊपर नीचे कहीं भी आपने जिसने भी जैसा बनाया हो। किसी का नीचे हल्का से इधर भी आ सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी आ सकता है, बीचों बीच भी आ सकता है। ओरिएंट ऐसे ही करेगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जोड़ तो लिया, जोड़ना तो सीख लिया, घटाएंगे कैसे, सब्ट्रैक्शन भी तो करना पड़ेगा। कोई बताओ भाई कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अब मुझे कह रहा है, नाउ ड्रॉ ए माइनस बी, नया रिजल्टेंट है, इसका नाम आर ही रहता है, लेकिन कभी कभी लोग अलग अलग दिखाने के चक्कर में आर डैश लिख देते हैं, हालांकि होता है वो रिजल्टेंट, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। टेकिंग हेड इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं 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 नहीं। अब देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। जब ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर क्या हो गया,
इसको क्या लिख सकते हो, r बराबर a प्लस ऑफ नया वेक्टर, वो वेक्टर है मेरा कौन सा वेक्टर, माइनस बी। बिल्कुल ठीक है भरत, मतलब कहने का यही है ना कि ये भी एडिशन ही है, एडिशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी एक तरीके का एडिशन है, अभी एंगल वेंगल की बात करेंगे, अभी तो मैं बस ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, अभी एंगल कितना होगा क्या होगा कितना एंगल, वो सब अलग चीज है। तो अब मैं आपसे दो तीन चीजें पूछता हूँ कि आपको a प्लस बी की बजाय a माइनस बी ड्रॉ करना है, जहां b बनाएंगे ना वहां माइनस बी वेक्टर, न्यू वेक्टर। अब मैं इसका नाम सी भी नहीं रख रहा, कई लोग सी रख देते हैं कि हाँ इसलिए ऐसा नहीं, कुछ नहीं, बस सीधे ये नया वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर माइनस बी है, वैल्यू दोनों की सेम है बट डायरेक्शन उल्टी है, ठीक है। एग्जाम्पल, नाम भी है इनका, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, बाद में पढ़ेंगे अभी नहीं। रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है कैसे है सब बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे, नाम भी है, ठीक है। डन हो जाए तो बताइए, छोटे से में बना लीजिए, बहुत बड़ा बड़ा फिगर, लेकिन बड़ा बड़ा फिगर बनाने से याद रहेगा, आंसर नहीं चाहिए, आंसर नहीं चाहिए, कोई आंसर नहीं चाहिए, बस फिगर बनाना है, सब आंसर निकलवाऊंगा, मुश्किल मुश्किल का भी निकलवाऊंगा, लेकिन अभी फिगर ड्रॉ करो, बस फिगर, ये इसलिए दे दी वैल्यूज कि आपकी वैल्यू एग्जैक्ट सही सी बन जाए। इनिशियल v1 v2, ठीक है, देख लीजिए, v1 प्लस v2, v1 माइनस v2, ये v2 है तो ये माइनस v2 है, v1 और देन माइनस v2, बार लगा दिए मतलब वेक्टर समझ लीजिए। किनका किनका करेक्ट है बताइए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी ना, क्या ऑपरेशन होंगे कैसे होंगे वो सब देखेंगे हम लोग बाद में, क्योंकि उसमें फिर कई बच्चे गायब रहते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। अभी देखिए ग्राफ बना लिया अच्छे से, क्लियर हो गया होगा सबको, मैं अब अगला दे रहा हूँ बनाइएगा, वेक्टर ए और
और चलिए सिंपल वाला लेता हूँ, वेक्टर बी। जल्दी से a माइनस बी ड्रॉ कीजिए। ये भी रिजल्टेंट ही है। बहुत बढ़िया, अब तो बहुत जल्दी लोग डन डन कर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सहूलियत का नियम यही कहता है कि बी के बगल में हमेशा माइनस बी जरूर बनाया जाए, और इसको शुरुआत में जरूर लिखा जाए ए प्लस ऑफ माइनस बी। वेरी गुड वेरी गुड, सब के सब सही लिखा है। अब इनिशियल टू फाइनल चले जाना है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए आपकी जिसको नहीं ड्रॉ हो रहा। मेरी क्लास अटेंड करने के बाद वो चीज आनी चाहिए। बीच में आप कुछ भी पूछ लीजिए। कई बार बच्चे बीच में, जैसे किसी क्वेश्चन पे चल रहा हूँ तो लेट हो जाते हैं, बाद में पूछते हैं। तो कोशिश कीजिए जब मैं उस रनिंग टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहा हूँ, दोबारा हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ, तब पूछ लीजिए। नहीं तो हाँ, वेरी गुड। नहीं तो वेट कीजिए, फिर जब आऊँ तब उस पर डिस्कशन कीजिए। ठीक है, सही है, सभी का सही है। एवरीवन पब्लिकली लिखना है सबको, जिससे सबको आइडिया लगे कि हाँ देखिए कौन पहले कर ले रहा है, कौन करेक्ट कर ले रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, कौन रुका हुआ है। सबका नाम पता है, सब ग्रुप में है ही, अपनी एक ही क्लास है। हाँ, डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए साइड में, अब इसका मतलब इधर की बजाय इधर ना चला जाए। मतलब तुम्हारा आर डैश थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, हल्का फुल्का इधर उधर चल सकता है, ठीक है, लेकिन इधर ना चला जाए। बात समझ में आई? हल्का फुल्का दायां चल गई, वो कितनी लंबाई ली उस पर भी डिपेंडेंट है ना। अभी मैं फिलहाल लगभग लगभग बराबर बराबर ले रहा हूँ। एंगल का आइडिया क्लास के हिसाब से लगता नहीं है, कोई कॉपी का गेम है। ठीक है, एक और कर लेते हैं नाम से। नाम दे दिया इसका, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी। अब आगे चल के लोग रिलेटिव वेलोसिटी जरने लगते हैं, क्योंकि यही नहीं बनता। ये बनना आ गया तो फिर वो तो आगे वो कोई दिक्कत ही नहीं। कंपोनेंट आ गया तो सबसे इजी लगने लगता है, अब तो कुछ बचता ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो जरूर बनाना है माइनस की।
तगड़ा आंसर आ रहा है। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। तो मतलब आपको फिगर ड्रॉ करना आ गया, जब ये फिगर ड्रॉ करना आ गया तो प्रूफ भी आ ही जाएगा। प्रूफ करेंगे कल पूरा अच्छे से ट्रायंगल। अब पढ़ेंगे नियम, कौन से नियम है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक वो पॉलीगन लॉ भी, कई सारे जब ऐड होने थे तो वो सब सारे लॉस कल पढ़ेंगे। ट्रायंगल ट्रायंगल बेसिक आइडिया क्लियर हो गया कि दो वेक्टर्स को अगर जोड़ना है तो जोड़ते वक्त क्या ध्यान रखना है। जोड़ते वक्त उनकी वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उनकी डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जोड़ना घटाना एक ही चीज है, जोड़ना ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना भी एडिशन करना ही है। वेक्टर ए में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दो। माइनस बी वेक्टर कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर के जस्ट अपोजिट है, वैल्यू सेम है दोनों। तो वैल्यू का गेम तो है ही, लेकिन डायरेक्शन का गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमको डायरेक्शन वाइज। अब हमको इसमें बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा, 3 + 3 6 नहीं बनेगा, 3 + 3 3 भी बन सकता है, 3 - 3 भी 3 बन सकता है। तो क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन का गेम है, किधर जा रहा है, एंगल का गेम है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको जोड़ने घटाने का समझ में आ गया कि वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। फिर आपको पैरेललोग्राम लॉ भी समझ में आ जाएगा, ट्रायंगल लॉ भी समझ में आ जाएगा। अब आपका काम क्या है, घर पे बैठ करके अच्छे से उसको ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, उठाइए वेक्टर के पूरे चैप्टर को एक बार हल्की सी रीडिंग लगा के, कम से कम 4-5-6 पन्ना जो थ्योरेटिकल वाला दे रखा था मैंने, भेजा था वेक्टर वाला, जहां तक समझ में आ सके एडिशन सब्ट्रैक्शन तक वहां तक पढ़ डालिए। जिसने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात, जिसने नहीं पढ़ा वो एक बार रीडिंग करके आज घर पे बैठ करके यही काम कर ले। अभी बैठ के पढ़ लो, 1 घंटे का समय दो, 1 घंटे बैठ के पढ़ लो। सब लोग अभी से बैठ जाओ और 1 घंटे तक बैठ के पढ़ लो, फिर उसके बाद जो चाहो करना। ठीक है। हाँ, अभी क्वेश्चन याशिका इतनी जल्दी क्यों? अभी मैंने क्वेश्चन दिए कहाँ है? अभी तो क्वेश्चन तो बस एक आइडिया दिया है, अभी कहाँ कुछ कराया, अभी कुछ नहीं कराया। जल्दीबाजी नहीं है, जब तक टॉपिक खत्म ना हो तब तक उस टॉपिक में आगे कूदना नहीं है। सब कराऊंगा, कई बार कराऊंगा। ये तो केवल एक प्रैक्टिस बताया कि आपको ये समझ में आ गया ना जोड़ना कैसे है। जिसको जिसको ये समझ में आ गया मतलब आज का काम डन हो गया। अभी जोड़ के वैल्यू निकालना अलग गेम है, वो सब पूरा आगे चलेगा। अब एडिशन निकालेंगे, अब तो ये गलती नहीं होनी चाहिए कि फिगर विगर वाइज हम उल्टा सुल्टा जोड़ दें। बाकी तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, एडिशन ही करना है, खूब सारे मिलेंगे, खूब सारे। ठीक है, बाकी कल, आज के लिए सेवा समाप्त करते हैं। प्लीज इसको आज सभी लोग एक बार पढ़ डालेंगे घर पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।